हाँ। हम्म। नहीं।
हेलो, आर यू एबल टू लिसन? सब लोगों को सुनाई दे रहा है? अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप यस या नो मार्क कर दीजिए। क्या आपको सुनाई दे गुड रहा है? इवनिंग। क्या लिखूं कहाँ? स्टार्ट कुछ भी नहीं लगता तो है। आपने तो प्रेजेंटेशन पे लिखा था ना? हाँ, नहीं लगता था। ओके स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट टुडेस क्लास। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 चार्जेस हैं, दो 4 चार्जेस ईच इज इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज। फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज। तो सबसे पहले चार्जेस को प्लेस कर दें, इसको नेम कर दें ए, बी, सी एंड डी, एंड दीज आर द 4 चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब हमें किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम नेट फोर्स किस पे निकालेंगे। वी विल फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू। अब डी पे जो चार्ज रखा है तो देखिए उस पर कितने फोर्सेस लगते हैं। एक तो बी पे रखा चार्ज अप्लाई करेगा, तो ये फोर्स हो गया हमारा एफ डी बी। बाद में हम इसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस और प्लस में रिपल्शन होता है। स्क्वायर की साइड ए है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा √2a। अब डी पर रखे चार्ज पर दूसरा फोर्स लगता है जो ए लगाता है, तो ए पे रखा चार्ज भी उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हम इसको बोलेंगे एफ ए बी। अब डी पर रखे हुए चार्ज पर एक और फोर्स आता है जो सी पे रखा चार्ज लगाता है, ये भी रिपल्शन है। तो देखिए ये सबसे पहले हमने रे डायग्राम क्या कर लिया, तैयार कर लिया। अब हम वन बाय वन इन सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम एफ ए बी को कैलकुलेट करेंगे। 1/4πε0 ए बी, एक्चुअली ये होना चाहिए एफ ए डी, आई एम सॉरी, ये एफ ए डी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एफ ए डी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ए है। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसी तरह अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफ सी डी को। एफ सी डी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सी और डी के बीच में फोर्स निकालना है। देखिए सी पर क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, और डी पर क्यू रखा हुआ है, इसलिए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये फोर्सेस इक्वल आ रहे हैं, तो हमने इसको सपोज कर लिया ये फोर्स क्या है, एफ है। ये फोर्स भी क्या होगा, एफ होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमने दो फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए। अब हम तीसरा फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एफ बी डी। 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, देखिए ध्यान से, क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, √2a, तो √2a का स्क्वायर कर देंगे 2a स्क्वायर। तो इसको हम मान सकते हैं f/2। वट वी कैन एज्यूम इट एज f/2। हम इसको f/2 ले सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हमने फोर्सेस को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। फोर्सेस को तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात। तो देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर के एंगल्स कितने होते हैं, ये 90 डिग्री है, और ये हो गया 45 डिग्री, और ये भी हो गया 45 डिग्री। इसी तरह ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये आ गए आपके 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। अब हम अगली स्लाइड पे जाएंगे। तो ये हमारी सिचुएशन है, ये एफ है, ये भी एफ है, और ये है f/2।
और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। अब हम f/2 को रिजॉल्व करेंगे, f/2 को हम रिजॉल्व करेंगे क्योंकि f/2 ये कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है। तो इसका जो एक कंपोनेंट है इसे हम कहेंगे कॉस कंपोनेंट, cos 45 इस डायरेक्शन में लगेगा और f/2 का जो साइन कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो f प्लस f/2 साइन 45। अब इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके एग्जाम्स में भी ये आ चुका है। साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। तो ये हो गया f प्लस f अपॉन 2√2। उसी तरह ये भी हो गया f प्लस f अपॉन 2√2 क्योंकि वो साइन 45 है। अब आप देखिए दोनों फोर्सेस इक्वल है और इनके बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। तो हम इसको y मान लेते हैं, इसको भी y मान लेते हैं। तो पाइथागोरस लगाकर हम इस नेट फोर्स को निकाल सकते हैं, y² प्लस y²। तो ये नेट फोर्स हो गया √2y। अब हम y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। y की वैल्यू क्या है f प्लस f अपॉन 2√2, f प्लस f अपॉन 2√2। उसके बाद क्या करिए √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया √2 प्लस 1/2 इंटू f। अब हम जानते हैं कि f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है 1/4πε0 क्योंकि हमने f को क्या सपोज करा था, ध्यान दीजिए f को हमने क्या सपोज किया था 1/4πε0 q/a²। ये f की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस f की वैल्यू को रखने से हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जाता है। इस तरह से हमने f की वैल्यू को क्या करा यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने फोर्स को कैलकुलेट किया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² को। ε0 को आप कहते हैं परमिटिविटी, याद करिए पिछली क्लास में करा था परमिटिविटी, टी डबल आएगा, ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। और हम जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो 1/4π × 9 × 10⁻⁹ क्या आ जाएगा ε0। ठीक है, तो ये हो गया 1/36π और ये 10 ऊपर चला जाएगा -9 हो जाएगा ε0। और अब हम एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखिए सब अगली बात, यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ ε0 क्या होगी। तो देखिए ε0 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ε0 को, ऊपर इक्वेशन देखिए, ये आपका इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ से हम ε0 को निकाल रहे हैं Q1 Q2 अपॉन 4πfr²। ठीक है, तो अब देखिए यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। Q1 की यूनिट कितनी है कूलम, Q2 की यूनिट कूलम है, 4π की कोई यूनिट नहीं होती। नीचे देखिए f की यूनिट है न्यूटन और r² की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ ε0 कितनी आ गई कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब हम ε0 को लिख सकते हैं, वी कैन राइट 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम एप्सिलॉन जीरो को वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। असाइनमेंट 1 अपलोड कर दिया है। आज रात को न्यूमेरिकल असाइनमेंट 15 to 20 न्यूमेरिकल्स होंगे। कूलम्स लॉ पे जितना आपने अब तक पढ़ा है वो आज अपलोड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको डाउट्स पूछना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मालूम है 6260320543, और डाउट क्लियरिंग सेशन को हम अलग से ले लेंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे। तो आप फोटो खींचिए डाउट्स की और 6260320543 पर भेज दीजिए। ओके, ये नोट कर लिया। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q प्लस q प्लस 2q आर कैप्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर of side A। ठीक है। If a charge plus q is capped at the center, find the net force on it। अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमने डायग्राम बना लिया। एक स्क्वायर का डायग्राम बना लीजिए और जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से चार्जेस को रख दीजिए। तो ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। दूसरा चार्ज है माइनस 2q, किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए माइनस 2q को मान लीजिए। और तीसरा चार्ज है प्लस q, और चौथा चार्ज है प्लस 2q। नेमिंग कर दीजिए A B C D। अब सेंटर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो सेंटर पे एक और चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे एक और चार्ज रखा हुआ है, वो दिया हुआ है आपको प्लस क्यू। हमें इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। इस प्लस क्यू पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो अब देखिए इस सिचुएशन में कितने चार्ज हो गए? 5 चार्जेस आर देयर, और प्लस क्यू पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो डेफिनेटली इस प्लस क्यू पर कितने फोर्स लगेंगे? 4 फोर्स लगेंगे। एक तो ए पर रखा चार्ज अप्लाई करेगा, दूसरा बी पर रखा चार्ज भी अप्लाई करेगा, तीसरा सी पर रखा चार्ज भी अप्लाई करेगा, चौथा डी पर रखा चार्ज भी अप्लाई करेगा। उसके बाद क्या करना है? आपको फोर्सेस को विद एरो शो करना है। तो देखिए ए पे जो रखा हुआ चार्ज है, सेंटर को मान लीजिए ओ, तो ये फोर्स लगेगा एफ। ये देखिए एफ ए ओ, ए ने ओ पर लगाया। अब जब हम सेंटर की सिचुएशन को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपोजिट चार्जेस को देखना चाहिए। अब देखिए सी पर रखा चार्ज भी, ये प्लस क्यू भी इस पर फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स इज एफ सी ओ, एफ सी ओ। अब बी पर रखा चार्ज जो कि माइनस 2q है, इस प्लस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ बी ओ। अब बचा चौथा चार्ज डी। डी पे रखा हुआ जो चार्ज है प्लस 2q, ये इस प्लस क्यू को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो ये हमने बना दिया एफ डी ओ, एफ डी ओ। तो इस तरह से ये सिचुएशन क्या होती है आपको क्लियर करनी है। ये मैं थोड़ा इसको सुधारना चाहता हूँ। ये ओ दिख रहा है, दिस शुड बी, एक मिनट, एफ डी ओ। अब देखिए स्क्वायर की साइड क्या है? ए। तो थोड़ा आपको एक और चीज बता देते हैं। पाइथागोरस से ये ए है, ये ए है, हमने निकाला √2 ए। ये था हमारा बी सी और डी। सेंटर मिड पॉइंट होता है डायगोनल का। तो अगर हम बी ओ निकालें तो कैसे निकालेंगे? बी डी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बी ओ, बी डी है √2a अपॉन 2, तो बी ओ इज a अपॉन √2। अब आपको याद रखना चाहिए कि स्क्वायर का जो सेंटर होता है वो उसके चारों सेंटर कॉर्नर से इक्वी डिस्टेंट होता है। इसलिए हमेशा आप याद रखिए ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ
ऑल आर इक्वल टू ए बाय रूट टू। तो हमेशा याद रखिए अगर स्क्वायर के साइड दी हुई है आपको ए, अगर आपको स्क्वायर की साइड दी हुई है ए, तो सेंटर का सभी कॉर्नर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और वो डिस्टेंस कितना होगा, ए बाय रूट टू। अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। हमने सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, हमने इनको मार्क कर दिया है। हम वन बाय वन सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम एफओ को कैलकुलेट करेंगे। आप चाहें तो ओरली भी समझ सकते हैं, लेकिन हम इसे लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उसके बाद हम एफ सी ओ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगले पेज पर उसे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और एफ बी ओ को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 2Q स्क्वायर अपॉन ए बाय रूट टू का स्क्वायर। और फिर बचा हमारा एफ डी ओ। एफ डी ओ को भी हम अगली स्लाइड पर क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अगली स्लाइड पर हम आते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एफ ओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और एफ सी ओ भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लेना है एफ बी ओ। आपने कॉपी डायग्राम बना लिया होगा, 2Q इंटू क्यू अपॉन ए बाय रूट टू का स्क्वायर। तो एफ बी ओ कितना होगा, ये रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4Q स्क्वायर। 4 को कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और इसके बाद एफ डी ओ हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4Q स्क्वायर। ये सब करना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। और आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बढ़ता जाएगा, वेक्टर अप्रोचेस में प्रॉब्लम आती जाएगी। अब आप देखिए ये दोनों फोर्सेस को हमने, ये दोनों फोर्सेस क्या है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो ये थोड़ा हम इसको डायग्राम से बताएंगे, एरो से बताएंगे। ये y है और ये भी क्या है, y है। दोनों फोर्सेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ये दोनों फोर्सेस एफ बी ओ और एफ डी ओ, देखिए अगर हमने सपोज किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को क्या सपोज किया है, y। तो देखो एफ बी ओ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, 4y। इसको भी क्या मान सकते हैं, 4y। तो इससे क्या है, थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो अब आप देखिए ये आपने इसको कर लिया, 4y 4y। तो देखिए y और y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। लेकिन 4y और y क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, क्यों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 4y और y इसलिए ऐड हो जाएंगे, 4y और 4y इसलिए ऐड हो जाएंगे क्योंकि उनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो अब आप खुद बताओ नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए 4y ऐड हो गए, तो नेट फोर्स क्या होगा, 8y होगा। और y की वैल्यू क्या है, 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नेट फोर्स हो जाएगा, चाहो तो 4 से 8 को कैंसिल भी कर दो, 2Q स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर। और दूसरा यहाँ मैं एक डायग्राम बना के आपको एक चीज बता देता हूँ, डायग्राम बना के एक चीज बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेट फोर्स है हमने कैसे माना था, ए बी सी डी माना था। तो नेट फोर्स जो लगेगा ओ पर रखे चार्ज पर, वो ऐसा होगा।
उसकी डायरेक्शन क्या होगी, O to B की तरफ होगी। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम, तो ये लिखना जरूरी है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ लग रहा है ये बताना जरूरी है। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम B to, ओ सॉरी, फ्रॉम O to B, फ्रॉम O to B, फ्रॉम O to B। न्यूमेरिकल असाइनमेंट आज अपलोड कर दिया जाएगा और हम धीरे धीरे हम इसमें इस पूरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी फैसिलिटीज को बढ़ाते चलेंगे। वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट। तो न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है। समझ में आ गया आपको ये न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं? देखिए, अब देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। थ्री चार्जेस ईच इज इक्वल टू प्लस क्यू आर प्लेस्ड at the corners of an equilateral triangle of side L. If a charge Q is kept at the center, then find the net force on it. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इस अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। कितने चार्जेस हैं? तीन है, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू। अब देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि उसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल हैं, और अंदर के एंगल्स क्या है, 60 डिग्री है। और सेंटर क्या है? अब देखिए, सवाल उठता है व्हाट इज द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जनरल डेफिनेशन है सेंट्रॉइड। तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। मीडियन मतलब a/2 एंड a/2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। इसको भी ज्वाइन कर दीजिए आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ये देखिए, ये हमने सेंटर तैयार कर लिया। मान लीजिए कि ये सेंटर क्या है, O है। अब और इस सेंटर पे रखा है चार्ज प्लस क्यू, क्योंकि साइन नहीं दिया है। अब ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, आपको दिख रहा होगा, इस पर हमें नेट फोर्स अप्लाई करना है। तो देखिए, टोटल चार्जेस कितने हो गए? 4 हो गए। 3 A, B और C पर रखे हुए और चौथा सेंटर पे रखा हुआ है। तो इस चौथे चार्ज पर, द फोर्थ चार्ज विच इज केप्ट एट द सेंटर, उस पर बचे हुए 3 चार्जेस, बात समझ में आ रही है? उस पर बचे हुए 3 चार्जेस फोर्स अप्लाई करेंगे, रिपल्शन करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर उसके तीनों कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब हम उस इक्वल डिस्टेंस को कैलकुलेट भी कर लेंगे। AO हम कहना चाहते हैं BO इक्वल टू CO इक्वल टू R। हमने उस इक्वल डिस्टेंस को कितना सपोज कर लिया? R सपोज कर लिया। अब देखिए, अब हम फोर्सेस को मार्क करेंगे। ए पे जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, वो ओ पे रखे हुए चार्ज को रिपल करेगा। लेट दिस फोर्स इज F1। अब बी पर आते हैं, बी पर रखा हुआ चार्ज भी इसको रिपल करेगा। लेट दिस फोर्स इज F2। और सी पर रखा हुआ चार्ज भी ओ पे रखे हुए चार्ज को रिपल करेगा। लेट दिस इज F3। तो ये हमारा रे डायग्राम से सबसे पहले हम एरो से फोर्सेस को नोटिफाई करते हैं, फोर्सेस को नोटिफाई करते हैं, फोर्सेस को नोटिफाई करते हैं। फोर्सेस को हमने नोटिफाई कर दिया था। अब देखिए, अब अगली स्लाइड पर हम जा रहे हैं। इन फोर्सेस को हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहीं पर कर सकते हैं।
F1, ये देखिए F1 को कैलकुलेट करने जा रहे हैं 1/4πε0 Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह हमें पता चलता है कि F2 भी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है और F3 भी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। तो ये हमें पता चलता है कि ये तीनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। हमने सपोज कर लिया ये मैग्नीट्यूड कितनी है, F के बराबर है। तो ये तो एक स्टेप हो गई। अब हमें इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। बस यही जोरदार चीज है। अब इनके रिजल्टेंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये देखिए आप, जस्ट लर्न दिस, इसको सीखना जरूरी। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। बोर्ड कोई सा भी हो, एग्जाम कोई सा भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही रहेगा। तो ठीक है, अगली स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया। अब देखिए, अब हम इन फोर्सेस को क्या करेंगे, बनाएंगे, इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ फोर्सेस बताएंगे। ये देखिए, ये था F1, दिस वाज F1, और ये था F2, दिस वाज F2, एंड मेरे ख्याल से हमने कुछ मार्किंग में गड़बड़ करी है। देखिए F2, हाँ ये F2 ऐसा है, सॉरी। तो यहाँ मार्किंग कर लीजिए। हाँ तो मार्किंग करते हैं। दिस वाज F2 एंड दिस इज F3। तो जब भी आपको ऐसे केसेस में रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये सभी फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्सिस को प्लान करेंगे। हम पॉइंट ओ पर एक एक्सिस को प्लान करेंगे, या हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल देखिए, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये टोटल 60 डिग्री होने के कारण 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसी तरह ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ऐसा कुछ बना। यही डायपोल में भी हम पढ़ते हैं, ये F है और ये F है। इसको रिजॉल्व कर लिया हमने, रिजॉल्व करना पड़ेगा, हम यहाँ रिजॉल्व करेंगे, और नीचे भी कितना लग रहा है, F लग रहा है। अब देखिए, इसको रिजॉल्व करेंगे, इस F को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा। अब देखिए, ये 60 डिग्री है, ये फोर्स F, ये दिख रहा है आपको, ये फोर्स F इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो इसका रिजॉल्व पार्ट क्या जाएगा, F cos 60, और इससे 90 डिग्री पर आएगा F sin 60। हमेशा याद रखिए, अगर ये फोर्स है F, ये एंगल थीटा है, तो इसका रिजॉल्व पार्ट उस लाइन पर जिससे वो थीटा एंगल बनाता है cos जाता है, और उससे 90 डिग्री पर कितना जाता है, sin थीटा जाता है। वही मैंने यूज किया। अब मैं इस F को भी रिजॉल्व कर लूंगा। ये दिख रहा है आपको F। जब मैं इस F को रिजॉल्व करूंगा तो फिर आप देखिए कि ये इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ रिजॉल्व पार्ट आएगा F cos 60, और इससे 90 डिग्री पर आएगा F sin 60। अब आप ध्यान से देखिए, F sin 60 एंड F sin 60 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि इक्वल और अपोजिट होने के कारण, कैंसिल कर देंगे, और
अब देखिए एफ कॉस 6c और एफ कॉस 6c क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे 2f cos 6c। और ठीक नीचे देखिए आपको एक फोर्स दिखाई दे रहा है F। अब 2f cos 6c क्या होगा, cos 6c की वैल्यू होती है 1/2, ये 1/2 इस 2 को कैंसिल कर देगा F। तो सिचुएशन स्टूडेंट इस तरह से बन जाएगी, ऊपर भी F लग रहा है और नीचे भी F लग रहा है, तो आप खुद ही बता दो कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए। नेट फोर्स होगा 0, नेट फोर्स होगा 0, नेट फोर्स होगा 0। इस तरह से हम नेट फोर्स को क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिजॉल्व करके करा करिए हमेशा। रिजॉल्व करना क्या है, बहुत आसान है। अब आप देखिए ये आपको सिचुएशन मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए ये एफ है, इसको रिजॉल्व किया तो यहाँ क्या जाएगा कॉस कंपोनेंट और यहाँ क्या जाएगा साइन कंपोनेंट। इसी तरह इस एफ को इस लाइन पर रिजॉल्व किया, क्योंकि एफ इस लाइन से 60 डिग्री बनाता है, तो वहां जिस लाइन से थीटा एंगल बनाता है फोर्स, ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी, ये एफ था और ये था हमारा थीटा, तो यहाँ जाएगा एफ कॉस थीटा और ये आएगा एफ साइन थीटा। तो बात समझ में आ गई। तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड का मतलब होता है अगले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हमेशा आप याद रखिए, मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ। ये जो फोर्स है दिख रहा है आपको, ये इस लाइन से कितना एंगल बनाता है थीटा, तो यहाँ जाएगा एफ कॉस थीटा। चार तरह की सिचुएशन होती है, चारों डिस्कस कर लेते हैं। और उससे 90 डिग्री पर कितना जाएगा एफ साइन थीटा। अब देखिए अगर मान लीजिए फोर्स ऐसा है और इस लाइन से कितना एंगल बनाता है थीटा, तो यहाँ रिजॉल्व होकर कितना जाएगा एफ कॉस थीटा और इससे 90 डिग्री पर कितना जाएगा एफ साइन थीटा। ओके, अब अगर फोर्स ऐसा है एफ और इस लाइन से ये कितना एंगल बनाता है थीटा, तो ये जाएगा एफ कॉस थीटा और ये जाएगा एफ साइन थीटा। और लास्ट सिचुएशन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसी होगी, मान लीजिए अगर फोर्स इस लाइन से थीटा एंगल बनाता है तो यहाँ रिजॉल्व पोर्शन क्या जाएगा एफ कॉस थीटा जाएगा और उससे 90 डिग्री पर क्या जाएगा एफ साइन थीटा। बस एरो को देखा करिए। तो रिजॉल्व करना सीखिए, रिजॉल्व करना सीखिए, इसको नोट कर लीजिए। रिजॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा। सॉरी, अगली स्लाइड पर जाते हैं। इस तरह से हम फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो अभी पिछला क्वेश्चन था वो भी बहुत बढ़िया था। अब आपको उसको एक बार और ब्रीफ कर देते हैं। ये थीटा बना रहा था तो यहाँ जाएगा एफ कॉस थीटा और इससे जाएगा एफ साइन थीटा। और ये भी फोर्स था, ये भी थीटा एंगल बना रहा था, तो ये जाएगा एफ कॉस थीटा और ये जाएगा एफ साइन थीटा। और डेफिनेटली थीटा क्या था 60 डिग्री था। तो इस तरह से हम रिजॉल्व करके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अच्छे से नोट कर लीजिए। टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स ईच कैरिंग अ चार्ज Q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, बाद में वैल्यू रखेंगे, अभी तो Q मानेंगे चार्ज को, आर सस्पेंडेड बाय, इमेजिन करिए क्वेश्चन को, टू इंसुलेटिंग थ्रेड्स, दो थ्रेड से सस्पेंड किया गया है उन्हें, ऑफ इक्वल लेंथ 1 मीटर, ईच फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ईच फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द सीलिंग, इट इज फाउंड इन इक्विलिब्रियम। देखिए एक वर्ड आ गया इन इक्विलिब्रियम, थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एंगल 60 डिग्री। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री।
वो आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का। व्हाट इज द टेंशन इन थ्रेड्स। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस पे काम करते हैं। लेट अस वर्क ऑन द कंसेप्ट दैट हाउ सच क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। देखिए सपोज करिए ये सीलिंग है और ये देखिए ये यहाँ पे स्फेरिकल आइडेंटिकल बॉल है, इस पर चार्ज हमने कितना मान लिया, Q। और उसी तरह सेकंड बॉल भी सस्पेंडेड है सीलिंग से, उस पर भी चार्ज कितना है, Q। और थ्रेड की लेंथ कितनी मान ली हमने, L। इक्विलिब्रियम। अब एक बात आती है वर्ड इक्विलिब्रियम। मान लीजिए दोनों बॉल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है इक्विलिब्रियम में। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, एक लेफ्ट में दिख रहा है और एक आपको राइट में दिख रहा है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। ये L है और ये भी कितना है, L है। और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो कॉमन है, इसलिए जो ये लेफ्ट का ट्रायंगल है और राइट का ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीन एलिमेंट्स इक्वल है। फिर से बता दें, ये परपेंडिकुलर कॉमन है, ये लेंथ कितनी L, ये लेंथ कितनी L, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, इसलिए ये भी। और अब हम इसको 2R मान लेते हैं। मान लो Q और Q के, सपोज कर लो Q और कैपिटल Q के बीच में डिस्टेंस कितनी, 2R। तो ये भी कितना होगा, R होगा, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। हाँ, तो अब हमें इक्विलिब्रियम डिस्कस करना था। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या होता है, लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। अब देखिए कैसे फोर्सेस को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, कैसे फोर्सेस को कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले कॉमन फोर्स जो हम पढ़ ही रहे हैं, Q और Q के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन का फोर्स हो गया F। समझ में आती है ये बात। दूसरा फोर्स हो गया वेट, ये भी समझ में आती है। और हमने सपोज कर लिया कि इस दोनों बॉल्स का मास कितना m है, और आप जानते हैं वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये दो फोर्सेस हो गए, ये तो समझ में आ गए। एक F हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक हो गया वेट, mg। अब तीसरा फोर्स है स्ट्रिंग का टेंशन। हमेशा आप एक बात याद रखिए, जब भी स्ट्रिंग से हम किसी मास को सस्पेंड करते हैं, whenever we suspend any mass from the string, तो क्या होता है, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाता है, और टेंशन के फोर्स को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखिए कि टेंशन का जो फोर्स होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिस पॉइंट से थ्रेड को सस्पेंड किया गया है उसकी डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये देखो, ये हो गए तीन फोर्सेस, ये हो गए तीन फोर्सेस। पहला फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, दूसरा वेट, तीसरा टेंशन। हमेशा याद रखो, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सस्पेंशन पॉइंट, टुवर्ड्स द सस्पेंशन पॉइंट। अब सीखो, अब देखो ट्रायंगल के अंदर जाओ, ये एंगल सपोज कर लो थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये देखो, इधर ध्यान दो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा थीटा, अल्टरनेट एंगल्स। ध्यान दीजिए, ये कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है। अब हम क्या करेंगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमेशा एक चीज को ध्यान रखो, टेंशन को रिजॉल्व करो। किसको रिजॉल्व करो, टेंशन को रिजॉल्व करो। तो टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन इस लाइन से कितना एंगल बनाता है, थीटा। रिजॉल्व करें तो ये हो गया कितना, टी कॉस थीटा। कितना हो गया, टी कॉस थीटा। और ये हो गया, एक मिनट सॉरी, ये हो गया टी साइन थीटा। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अब हम इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। और नेट फोर्स कैसे जीरो हो सकता है, ध्यान से डायग्राम को देखिए, mg और t cos थीटा, mg और t cos थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हमारा बन गया, t cos थीटा इक्वल टू mg।
क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात है। दूसरा, अब हम अगला डिस्कशन करते हैं, ये एफ और टी साइन थीटा दिख रहा है आपको, ये एफ और टी साइन थीटा ये भी इक्वल होने चाहिए, तो ये टी साइन थीटा इक्वल टू एफ। तो ये कितने इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन आ गए। अब इन इक्वेशंस को यहाँ तो पूछा गया है टेंशन, यहाँ क्या पूछा गया है टेंशन, लेकिन सॉल्व कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो टी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू रूट एम जी होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एम जी होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। तो इस तरह से करा जाता है। अब यहाँ पर हमें कंडीशंस दी गई है, चार्ज की वैल्यू दी गई है, तो हम फोर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और एंगल भी दिया गया है, ये तो हमने जनरल डिस्कशन कर लिया। एंगल भी दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, थ्रेड का लेंथ भी दिया हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमें दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया। आई एम गिविंग यू इनफ टाइम टू नोट इट डाउन। अब आप देखिए, ये लेंथ दी गई थी 1 मीटर और ये एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री, पूरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। और ये लेंथ 1 मीटर दी है, ये आर हो गया, ठीक है। तो अब आप इस ट्रायंगल में सबसे पहले क्या करिए, साइन 30 का यूज करिए। इस ट्रायंगल में साइन 30 का यूज करिए, तो उससे हमें आर मिल जाएगा। साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आर बाय 1, तो साइन 30 कितना हो गया 1/2, तो आर की वैल्यू आ गई आपको 1/2। आर की वैल्यू आ गई आपको 1/2। ये देखिए आपको आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2, आर की वैल्यू आ गई 1/2, क्योंकि अब अगर आर की वैल्यू 1/2 है तो 2r कितना होगा, 2 इंटू 1/2। तो अब हमें पिच बॉल्स के बीच में डिस्टेंस पता चल गया, कितना डिस्टेंस है 1 मीटर। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए तो टोटल डिस्टेंस, अब हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से हम इन सब क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक चीज मिस हो रही है, मास, तो वो देखिए मैं थोड़ा ओरिजिनल्स लेके कैलकुलेट कर लेता हूँ। और ठीक है, तो अब आप देखिए फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 4r², क्योंकि डिस्टेंस क्यू और क्यू के बीच में कितना है 2r है। ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। और चार्ज आपको दिया हुआ है माइक्रोकूलम, कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो इसे हम कहेंगे 10 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू r², दैट इज r² इज 1/4। तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसल हो गया, 4r² की वैल्यू 1 आ गई, फोर्स हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, और ये 10⁻⁻5 होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10। तो फोर्स हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁻1, तो फोर्स कितना आ गया 0.9 न्यूटन। तो इस तरह से हमने फोर्स को क्या कर लिया,
फोर्स को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। नोट कर लीजिए, इस तरह से हमने इस फोर्स को क्या कैलकुलेट कर लिया। एक कंसेप्ट की बात है, तो फोर्स को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और फोर्स किसके इक्वल है, T sin 30 के इक्वल है, ठीक है। और sin 30 कितना है, sin 30 है 1/2, तो फोर्स हो गया T/2। अब आपका इक्वेशन तैयार है, देखिए योर इक्वेशन इज रेडी। यहाँ से आप टेंशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.8 न्यूटन। और मैंने इतना इसलिए सब आपको करके बताया, कोई जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करा, T sin थीटा इक्वल टू F, तो मैं लिख सकता हूँ कि T इज इक्वल टू F अपॉन साइन थीटा। लेकिन कई बार मास भी दे सकते हैं, तो ये इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे चाहिए, इसलिए हमने एक जनरल नोटेशन बना लिया कि कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर आपको एग्जाम में आती है तो उसको कैसे डील करें। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये आपको क्लियर हो गया। तो टेंशन, इसका आंसर है टेंशन का 1.8 न्यूटन। जब तक आप अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन भी लोग बोलते हैं डेरिवेशन कर लो। आजकल कहाँ आ रहा है डेरिवेशन, सिर्फ लॉन्ग आंसर में 2 या 3 डेरिवेशन आते हैं। और जो 20 मार्क्स का सेक्शन है वो तभी आप कर सकते हो जब आपको फिजिक्स क्या होती है अच्छे से आती है। और सारा जो परसेंटेज डाउन हो रहा है बच्चों का उसी 20 मार्क्स के कारण होता है, वो इजी नहीं होता, वो थोड़ा क्या होता है, टफ होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया। तो ये इस तरह से हम इन सब चीजों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए कुछ मैं आपके लिए अच्छी चीज, देखिए एक क्वेश्चन हम करेंगे, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कैरिंग different charges, carrying different charges, carrying different charges, मतलब उन पर चार्जेस सेम नहीं है। attract each other, attract each other with a force F, with a force F, with a force F when placed in air, when placed in air, when placed in air at a distance d from each other। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 10 स्फीयर्स brought in contact with each other, उन्हें कांटेक्ट में लाया जाता है, and then taken to their original position। तो कांटेक्ट करते हैं और वापस उन्हें उनके ओरिजिनल पोजीशन पे लाकर रख देते हैं, टेकन टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस। अब देखिए लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। नाउ द टू स्फीयर्स, नाउ द टू स्फीयर्स रिपल ईच अदर। अब वो रिपल करते हैं ईच अदर विद ए फोर्स F। पहले वो अट्रैक्शन का फोर्स था, अब बाद में वो क्या हो गया, रिपल्शन का फोर्स हो गया। कितनी जोरदार बात है।
इसको नोट कर लीजिए। फाइंड, नोट नहीं किया तो एक बार और देख लीजिए। their original position, now the two sphere repel each other with a force F। पहले इसी फोर्स से वो अट्रैक्ट करते थे, अब इसी फोर्स से वो रिपल करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस, रेशियो ऑफ, देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर। अब इतना बड़ा लैंग्वेज है, देख के आपको लगता है क्या है, लेकिन ये आसान है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए, सपोज करिए पहले स्फीयर पे कितना चार्ज है +Q1 और दूसरे पे कितना है -Q2। ऐसा हमने क्यों माना? क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे थे। अब हमने इन्हें क्या कर दिया, टच करा और वापस उन्हें उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाके रख दिया। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि टच एंड सेपरेटेड, तो अब इन पर चार्ज क्या होगा, दोनों चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, Q1 - Q2/2। तो सबसे पहले हमने चार्जेस क्या सपोज करे, Q1 और -Q2, उन्हें टच किया और वापस उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाके रख दिया। अभी भी डिस्टेंस कितना है, d है। तो पहले फोर्स था अट्रैक्शन का, बाद में फोर्स था रिपल्शन का, दोनों फोर्स इक्वल है, F = F। डायग्राम देखिए ऊपर, 1/4πε0। Q1 Q2, क्योंकि कूलम्स लॉ को जब अप्लाई करते हैं तो सिर्फ चार्जेस की मैग्नीट्यूड लेते हैं, d²। 1/4πε0 Q1 - Q2/2 into Q1 - Q2/2 अपॉन d²। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए, 1/4πε0 को 1/4πε0 से कैंसिल कर दिया, d² को d² से कैंसिल कर दिया। इतना नोट कर लीजिए, अगले स्लाइड पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, Q1 Q2, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, Q1 - Q2/2 इंटू Q1 - Q2/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। Q1 Q2 और यहाँ बचा है Q1 - Q2 होल स्क्वायर बाय 4। तो ये हो गया 4Q1 Q2 इक्वल टू Q1 - Q2 होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, राइट हैंड साइड के ब्रैकेट को देखिए, यहाँ से Q2 को कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही Q2 कॉमन होके बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, Q1/Q2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये देखिए, यहाँ से आपने Q2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा Q1/Q2 और ये हो जाएगा 1। अब ये Q2 इस Q2 स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो ये हमें मिलेगा 4Q1 इक्वल टू Q2 Q1 - Q2 -1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4Q1 Q2 इक्वल टू Q1 by Q2 -1 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, Q1/Q2 को तुम सपोज कर लो x, अब ये थोड़ा तुम्हें अच्छा दिखेगा, x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4x इक्वल टू x² + 1 - 2x। तो आई एम वेरी श्योर कि x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो ये हमारा इक्वेशन डेवलप हो चुका है। 4x इक्वल टू, ये डेवलप हुआ है 4x इक्वल टू x² + 1 - 2x। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, x² - 6x + 1 = 0।
एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने 4x को इधर राइट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन टफ दिखता है पर टफ नहीं है, थोड़ा मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो आप तो ये तो इतना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 अपॉन 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दिया। प्लस 6 प्लस माइनस √32 डिवाइडेड बाय 2। √32 को आपने लिखा 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दो, 3 प्लस माइनस 2√2 और x क्या है, q1 बाय q2। तो चार्जेस का रेशियो होगा 3 प्लस माइनस 2√2। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इस तरह से हम इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इफ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 6260 आप क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेज दीजिए। अगर आप थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तो फिर मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दूंगा, उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। और अगर इन सब चीज़ों से भी बात अगर नहीं बनती है तो हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन, हमारे पास हमारा प्लेटफॉर्म है, हम उसे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक भी मैं आपके लिए, अब देखिए √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41, तो 2√2 हो जाएगा 282.82। तो ये भी हम कर सकते हैं चाहे तो, ये बस पर ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ भी नहीं समझ में आया तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, फोटो खींचिए और भेजिए। और आपका अगर जो भी डाउट होगा वो अगली क्लास में भी हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं। अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस को क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये देखिए, थोड़ा टेक्निक आपको सॉल्व करनी की टेक्निक तो आपको सीखनी पड़ेगी, और कोई रास्ता इसका नहीं है। तो आज का सेशन एंड करते हैं। आप अपने सजेशन से कंटिन्यूसली दीजिए। आज रात को अपलोड हो जाएगा DPP2, उसमें कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स। फिर मिलते हैं। और अभी आप सारे सब्जेक्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या कंटिन्यू करना है और क्या नहीं कंटिन्यू करना है। कल मैथमेटिक्स की क्लास है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आखिर उसके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ से प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, क्योंकि बोर्ड में आता है, तो ये हम कवर करेंगे। और फिर मिलते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लगाएंगे हम। आई वांट टू हेल्प ऑल ऑफ यू। स्कूल नहीं खुलेंगे सितंबर से पहले, या आप बिल्कुल मान के चलिए 10 या 12 सितंबर को, और फ़ायदा भी नहीं है। मिलते हैं, अटेंड करते रहिए। बुक्स वगैरह भी PDF में अवेलेबल हो गई है, बहुत सारी किताबें अवेलेबल हो गई है, आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको उसका PDF भेज देंगे। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय। तुमने मेरे को मरवाया, तुमने बताया नहीं कि ऐसे स्क्रीन मेरे को लेफ्ट का लाइन नहीं दिख रहा, तो तुम कंफ्यूज हो गए शुरू में। और बीच बीच में क्या हो रहा था वो तुम उधर से कर रहे थे तो मैं थोड़ा रुक जाता था, मैं बोला वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई।
बैठने की मजा आ गया। क्लास अच्छी हुई ना कुल मिला के बहुत बढ़िया। ओवरऑल? दो दो आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स हैं, वो एक दूसरे को डी डिस्टेंस पे रखे हुए F4 से अटैक करते हैं। सुनना, हाँ अब हम उन्हें क्या करते हैं, टच रुको करते रुको हैं। रुको स्टॉप कंटिन्यू।